समुद्र की लहरें आकर टकरा रही हैं समुद्र के तट से। हजारों लाखों वर्षों से लहरें चली आती है, टकराती है और लौट जाती है, फिर आती है, टकराती है और लौट जाती है। जीवन भी हजारों वर्षों से अनंत अनंत लहरों से टकरा रहा है। जरूर जीवन कहीं उठना चाहता है। ये समुद्र की लहरें, जीवन की ये लहरें कहीं ऊपर उठना चाहती है, लेकिन किनारों से टकराती है और नष्ट हो जाती है। फिर नई लहरें आती है, टकराती है और नष्ट हो जाती है। यह जीवन का सागर इतने अरबों वर्षों से टकरा रहा है, संघर्ष ले रहा है और रोज उठता है, गिर जाता है। क्या होगा प्रयोजन इसके पीछे? जरूर इसके पीछे कोई बृहत्तर ऊंचाइयों को छूने का आयोजन चल रहा है। जरूर इसके पीछे कुछ और गहराइयाँ जानने का प्रयोजन चल रहा है। जरूर जीवन की सतत प्रतिक्रिया में पीछे की ओर महानतम जीवन पैदा करने का प्रयास चल रहा है। मनुष्य को जमीन पर आए हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। कुछ लाख वर्ष पहले ही मनुष्य इस पृथ्वी पर आया था, लेकिन उससे पहले, मनुष्य से भी पहले इस पृथ्वी पर पशु पक्षी थे। पशु पक्षी को भी आए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। पशु पक्षी से पहले भी इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे थे और पेड़ पौधों को भी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। पेड़ पौधों से पहले भी इस ज़मीन पर पहाड़, नदियाँ, पत्थर आदि थे। पत्थर, पहाड़ और नदियाँ किस बात से पीड़ित थी? पौधे धीरे धीरे पैदा हुए, जीवन में एक नया रूप ले लिया। पृथ्वी हरियाली से भर गई और धीरे धीरे पृथ्वी पर अनेक अनेक प्रकार की प्रजातियाँ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और अनेक अनेक प्रकार के वन्य जीव पृथ्वी पर पाए जाने लगे। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही और इस प्रक्रिया के चलने के उपरांत ही कुछ समय पश्चात अनेक अनेक तरह के आपको वनस्पति, फल फूल और नई नई प्रजातियाँ देखने को इस पृथ्वी पर आपको मिली। लेकिन पौधे भी अपने में ही तृप्त नहीं थे। वे सतत जीवन को जन्म देते रहे। उनकी भी कोई चेष्टा चल रही थी। वे भी पशु और पक्षियों को जन्म देना चाहते थे। पशु पक्षी पैदा हुए। हजारों लाखों वर्षों तक पशु पक्षियों से भरा हुआ था यह पूरा का पूरा जगत, लेकिन मनुष्य का कोई भी आता पता नहीं चल रहा था। पशु और पक्षियों के प्राणों के भीतर भी निरंतर मनुष्य का निवास था। पैदा होने की कोई नई चेष्टा थी। फिर मनुष्य पैदा हुआ। अब मनुष्य किस लिए है? मनुष्य निरंतर नए जीवन को पैदा करने के लिए आतुर है। हम उसे ही वासना कहते हैं। हम उसे ही यह एक निरंतर प्रक्रिया कहते हैं जो जीवन को नए रूप में आविर्भूत करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक नई तरीके का आपको एक अंजाम देती है जिससे नए प्राणी और नए जीव उत्पन्न होते हैं। मूल अर्थ इतना है, मनुष्य अपने पर समाप्त नहीं होना चाहता। लेकिन क्यों? क्या मनुष्य के प्राणों में, मनुष्य के ऊपर किसी सुपरमैन को, किसी महामानव को पैदा करने की कोई चेष्टा चल रही है? निश्चित ही यह चेष्टा जरूर चल रही है। निश्चित ही मनुष्य के प्राण इस चेष्टा में संलग्न है कि मनुष्य से श्रेष्ठ जीवन जन्म पा सके, मनुष्य से श्रेष्ठतर प्राणी आविर्भूत हो सके। नीत्शे से लेकर अरविंद तक, पतंजलि से लेकर ब्रैंडन रसेल तक, सारे मनुष्य के प्राणों में एक कल्पना, एक सपने की तरह बैठ रही है कि मनुष्य से बड़ा प्राणी कैसे पैदा हो। और यह इनकी एक नई चेष्टा ही है जो मनुष्य को एक श्रेष्ठ जीवन में पैदा करने के लिए प्रेरित करती है।